Hello students, today I am going to explain you about the chapter angle from class 6. What do you mean by the word angle? Angle is an inclination or turn between two line segments or sides. दो साइड्स के बीच में इंक्लिनेशन या टर्न जो होता है उसे ही एंगल कहते हैं। ये मान लो ये वर्टेक्स है, ये क्या कहलाएगा? साइड कहलाएगा। इसको हम लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं। एक लाइन और है, यह भी लाइन सेगमेंट, इसको भी हम साइड कह सकते हैं। लाइन सेगमेंट या साइड कहते हैं। यह वर्टेक्स है। तो ये जो इंक्लिनेशन है, झुकाव, इंक्लिनेशन मीन्स झुकाव, किसके बीच में? दो लाइन सेगमेंट के बीच में या दो साइड के बीच में। या इसको हम टर्न भी बोल सकते हैं, टर्न या इंक्लिनेशन। जो होता है उसे ही हम एंगल कहते हैं। अब एंगल को कैसे शो करते हैं? तो एंगल को मान लो इसके बीच में इंक्लिनेशन 60 डिग्री, तो लिखते हैं हम 60 और ऊपर एक छोटा सा जीरो जैसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो इसका जो मेजर होता है यहां से यहां तक, इसको हम प्रोट्रैक्टर से मेजर करते हैं और वो बताता है प्रोट्रैक्टर डिग्री को। तो ये है एंगल। अब हम एंगल को कैसे लिखते हैं? लेट अस सपोज, मान लो ये है ए बी सी। तो ए को कहते हैं, ए को कहा जाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स ये है साइड और ये है साइड, दो साइड है। अब इसके बीच का जो एंगल है ये, इसको हम कैसे लिखते हैं? हाउ डू यू राइट एंगल? तो हम इसको इसके लिखने के तीन तरीके हैं। हम इसको लिख सकते हैं सी एंगल। एंगल का सिंबल ये है, हम ऐसे लिखते हैं एंगल सी ए और ये बी, मतलब ये सी ए बी, यह ए बीच में रहेगा। यह जो ए वर्ड है यह बीच में रहेगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। ये जो ए वर्ड है ये बीच में रहेगा। आप यहां से शुरू कर सकते हो बी ए सी, या यहां से शुरू कर सकते हो सी ए बी। ए बीच में रहना चाहिए, ये ए बीच में ही रहेगा। अब बी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बी को यहाँ लिख सकते हैं और सी को यहाँ लिख सकते हैं, या बी को यहाँ लिख सकते हैं, सी को यहाँ लिख सकते हैं। ये नहीं चेंज होगा, ए बीच में ही रहेगा। ए को बीच में ही रखना है और बाकी अगल बगल के दोनों वर्ड्स हैं उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, इसको हम ऐसे लिखते हैं एंगल ए, सिंपली एंगल ए। यही एंगल है, यहीं पर टर्न बन रहा है, तो यही एंगल ए है। समझ में आ गया? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। तो टोटल 360 डिग्री होता है। टोटल एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। मान लो ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर अगर हम एक सर्किल बनाएं किसी भी रेडियस का, मान लो यहां से रेडियस है, तो यहां से एक सर्किल बनाएं, तो ये पूरा यहां से शुरू होगा और पूरा घूमते घूमते फिर यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो ये जो पूरा रोटेशन है 360 डिग्री का रोटेशन होता है। यहां से शुरू होता है 0 डिग्री से शुरू होता है रोटेशन, और ये घूमते यहाँ तक आता है। ये जब इसके बिल्कुल सीध में होता है यहाँ पर, तो ये होता है 90 डिग्री का। फिर ये घूमते जब यहाँ आता है
0 डिग्री के जस्ट अपोजिट इधर आता है तो ये होता है 180 डिग्री। और फिर जब यहाँ 180 डिग्री से होता हुआ जब आगे आता है तो यहाँ पर जब फिर वापस आ जाता है 0 पर तो ये बन जाता है 360 डिग्री। मतलब है कि यहाँ से 180 से होता 180, 200, 250, 300, 350, 360 उसके बाद से खत्म हो जाता है। तो इसी के बेसिस पर टाइप्स ऑफ एंगल्स बनाए गए हैं। अब एंगल्स को हम कैसे लिखते हैं? तो फर्स्ट होता है जीरो एंगल। तो जीरो एंगल, जीरो को ही कहते हैं, जीरो डिग्री के एंगल को हम जीरो एंगल कहते हैं, क्योंकि जीरो से ही शुरू होता है, जीरो से ही शुरू होता है। तो जीरो डिग्री को बोलते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल में जीरो डिग्री एंगल इज कॉल्ड जीरो एंगल। केवल एक ही जीरो होता है, ये दो जीरो नहीं होता है, 2 3 जीरो नहीं होता है, ओनली 1 जीरो होता है। तो इसलिए जीरो एंगल केवल एक ही होता है। जीरो एंगल केवल ओनली 1 होता है जीरो डिग्री का। ठीक है, उसके बाद से शुरू होता है अब सफर। जीरो डिग्री के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो 1 डिग्री शुरू होता है। यहां से जीरो से शुरू करते हैं तो 1 डिग्री होता है, 2 3 4 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो 90 से पहले 90 से पहले 89 होता है, 89। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, बहुत सारे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 all and so on, all numbers are up to 89 डिग्री। यहाँ से 1 से शुरू होकर के वो 89 डिग्री के एंगल तक को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कितने होते हैं आप काउंट कर लो। 1 डिग्री को भी एक्यूट कहेंगे, 2 डिग्री को भी एक्यूट कहेंगे, 3 डिग्री को भी एक्यूट कहेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते 89 तक। तो ये सभी एक्यूट होते हैं। तो जीरो एंगल तो ओनली 1 होता है। जीरो एंगल मतलब जीरो डिग्री के एंगल को जीरो एंगल कहते हैं। लेकिन एक्यूट एंगल बहुत सारे होते हैं। 1 डिग्री से शुरू होकर के 89 तक को हम एक्यूट एंगल करते हैं। ये सभी एक्यूट है। यहाँ से लेकर के 1 डिग्री से लेकर के 89 तक के एंगल को हम एक्यूट करते हैं। मतलब ये है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कहाँ से शुरू होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री, 40, 41, 50, 51, 60, 61, 71, 72, 81, 89, 88, 89 तक के एंगल को हम सब, ये सभी एंगल एक्यूट हैं। तो कितने एक्यूट एंगल होते हैं? 1 से लेकर के 89 तक के एंगल को हम एक्यूट कहते हैं। समझ में आ गया? अब राइट एंगल, थर्ड है राइट एंगल। तो राइट एंगल में को ओनली 1 एंगल 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। 90 तो एक ही होगा ना, 90 2 3 तो नहीं होते हैं, ओनली 190 होगा, 90 के बाद 91 आएगा। तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से जीरो शुरू हुआ तो जीरो को कहेंगे जीरो एंगल,
अब 1 से लेकर 89 तक को एक्यूट कहेंगे, और ये जो 90 डिग्री है, ओनली 190 डिग्री, इसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब आगे देखो, 90 से शुरू 90 तो राइट एंगल हो गया। अब 90 के बाद 91 आएगा, तो 91 से लेकर के और ये 179, यहाँ 91 से लेकर के 179 को 91 से शुरू होगा तो 91 आएगा, 92 आएगा, 93 आएगा, 100 आएगा, 160 आएगा, 170 आएगा, 179 आएगा। तो ये सभी एंगल्स को कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कितने हो गए, अब काउंट कर लो। 91 को ऑब्ट्यूज कहेंगे, 92 को ऑब्ट्यूज कहेंगे, 93 को, 94 को, 100 को, 101, 102, 120, 21, 130, 40, 70, 80, 90, 170, 179 तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सभी एंगल को ऑब्ट्यूज कहते हैं। ऑब्ट्यूज कितने होते हैं तो आप काउंट कर सकते हो, आप काउंट करना घर पर कितने ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आ गया, 91 से शुरू होगा और 179 तक के बीच की एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के एंगल को, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के एंगल को ऑब्ट्यूज कहते हैं। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का मतलब है कि ये 90 डिग्री और 180 डिग्री, तो इसके बीच का, तो इसके बीच में ये सब आए ना, 90 नहीं आएगा बीच में, 180 बीच में नहीं आएगा, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये सभी बीच में आएंगे, तो इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में बताने जा रहा हूं आपको, तो 179 तक को ऑब्ट्यूज कहेंगे, 179 बाद 80 आ जाएगा, 180। तो 180 डिग्री ओनली वन होता है, ओनली वन ही होता है 180 डिग्री, दो नहीं तीन नहीं होते हैं कि 180 ऐसा नहीं होता है, 180 डिग्री केवल एक ही होता है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 4 हो गया ऑब्ट्यूज। नंबर 5 जो है स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है कि 180 डिग्री ये लाइन होता है, एकदम लाइन होता है। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक लाइन हो गया, तो ये 180 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब इसका टर्न जो है यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ, ये टर्न जो है यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर खत्म हुआ, तो ये 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। समझ में आ गया। स्ट्रेट लाइन एंगल केवल 180 डिग्री होता है और कोई नहीं होता है। ऑब्ट्यूज में बहुत सारे होते हैं। ऑब्ट्यूज में कहाँ से होता है, 91 से लेकर के 179 डिग्री तक के सभी एंगल, चाहे 91 हो यह भी ऑब्ट्यूज कहलाएगा, 100 डिग्री का हो वह भी ऑब्ट्यूज कहलाएगा, 120 का हो वह भी 120 का वह भी ऑब्ट्यूज कहलाएगा, 160 का हो वह भी ऑब्ट्यूज कहलाएगा, और 170 का वह भी ऑब्ट्यूज कहलाएगा, 179 का होगा तो वह भी ऑब्ट्यूज कहलाएगा। समझ में आ गया। अब 180 डिग्री का एक्सप्लेन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब 180 के बाद क्या आएगा, 181, यहां से 181 शुरू हो गया। अब 181 से शुरू होते होते जब यहां तक आएगा 360 के पहले 359 डिग्री,
मतलब है कि 181 डिग्री, 182 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 350 डिग्री, 355 डिग्री और 359 डिग्री, ये सभी एंगल। मतलब है कि वे 181 से शुरू होगा, 181, 182, 183, 184, 185। अब कहाँ पे हम काउंट करेंगे आप समझ गए होंगे। 181 के बाद से ऐसे बढ़ते बढ़ते जब 200 आएगा, फिर 200 से बढ़ते बढ़ते 300 आएगा, 300 से बढ़ते बढ़ते 350 आएगा, 359 से बढ़ते बढ़ते 359 तक की एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कितने होते हैं आप काउंट कर लीजिए। 181 से शुरू होगा और 359 तक के सभी एंगल्स लिख दीजिए। 181 से शुरू करिए और पूरा काउंट करते जाइए, लिखते जाइए और 359 तक, और आप उसको काउंट करिए कितना नंबर हो रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि रिफ्लेक्स एंगल कितने होते हैं। इसको सभी को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। 200 को भी रिफ्लेक्स एंगल, 300 को भी रिफ्लेक्स एंगल, 359 डिग्री को भी रिफ्लेक्स एंगल, 350 को भी रिफ्लेक्स, सब रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल बहुत सारे होते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल खत्म हो गया। अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गया 359 के बाद क्या आ जाएगा। हम रिफ्लेक्स एंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, बिटवीन रहेगा, बिटवीन 180 डिग्री और 360 के बीच में। तो 180 और 360 के बीच में आएगा 181 और 359, इतने सारे आएंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में ये सब आएंगे। तो ये 360 और 180 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये अगल बगल में, अब बीच की ये सब बीच में है, ये सब कहलाएंगे। तो 181 से शुरू होगा, 359 डिग्री को रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। अब 359 के बाद से क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। 359 जैसे खत्म होगा तो फिर 360 आ गया। तो 360 को कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल 360 ओनली 360 डिग्री ही होता है। तो 360 डिग्री में केवल एक होता है। तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो ये 360 डिग्री का जो एंगल है कंप्लीट एंगल, ओनली वन होता है। अब आपको समराइज करते हैं। जीरो एंगल ओनली जीरो, एक एंगल होता है 0 डिग्री। 90 डिग्री 0 डिग्री को जीरो एंगल, 90 डिग्री को राइट एंगल, 180 डिग्री को जो केवल एक होते हैं, ओनली वन होता है। 0 डिग्री 1 होता है जीरो एंगल, 90 डिग्री ओनली 1 होता है राइट एंगल, 180 डिग्री ओनली 1 होता है स्ट्रेट लाइन एंगल, और 360 ओनली 1 होता है कंप्लीट एंगल। और बाकी बचे जीरो से, यहाँ से 1 से शुरू होकर के 89 तक को एक्यूट कहेंगे, 91 से शुरू होकर और 179 तक इसको ऑब्ट्यूज कहेंगे, इसको ऑब्ट्यूज कहेंगे। फिर 181 से शुरू होकर 359 तक इसको रिफ्लेक्स कहेंगे। जीरो ओनली 1 जीरो एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, 360 कंप्लीट एंगल। अब बीच का ये जो बचा है ये यहाँ से यहाँ तक होता है, 1 से 89 तक एक्यूट, 91 से उससे 179 तक ऑब्ट्यूज, 181 से 359 तक रिफ्लेक्स। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देना, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है।
आपके बुक में ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें नाम लिखना है, एंगल का नाम लिखना है। तो आप इसको एंगल ओ लिख सकते हो, एंगल ओ या एंगल ए ओ बी। ए से शुरू होगा, ए ओ बी, ओ को बीच में रखेंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल बी ओ ए, ओ को बीच में रखना है, ए ओ बी या बी ओ ए, ऐसे सभी एंगल का नाम लिख लेंगे। इसको लिखेंगे एंगल सी बी ए, सी बी ए या ए बी सी, ठीक है। अब इसको मेजर करना है प्रोट्रैक्टर से, इसको मेजर करना कि प्रोट्रैक्टर से कितने डिग्री का एंगल हो रहा है लिखेंगे। इसको नाप करके प्रोट्रैक्टर से आप लोग लिखेंगे। प्रोट्रैक्टर से मेजर करने के बाद सभी को नाम लिखना है, नाम लिखा है। इसमें केवल आपको एंगल भरना है, कितने एंगल का कितने डिग्री का हो रहा है। मान लो 60 डिग्री नापने पर आ रहा है तो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, जितना भी आएगा आप इसको नाप करके और इसमें जगह में भरना। नंबर 3 क्वेश्चन है, आपको प्रोट्रैक्टर से बनाना है। अब यहाँ पर आपको नापना नहीं, बनाना है। तो पहले नापेंगे तभी तो बनेगा। तो ये 45 डिग्री का एंगल है, बनाना है आपको। तो नापेंगे पहले 45 डिग्री का एंगल और उसको बनाएंगे। तो सभी बना लेंगे आप लोग। नंबर 4 है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 6 o'clock। 6 o'clock मतलब है क्लॉक में 6 बज रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर 12, 3, 6, 9, यहाँ लंबा वाला सुई होता है, लंबा वाला है, और यहाँ पर छोटा वाला होता है। तो ये इसके बीच में स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप इसको क्लॉक भी बना सकते हो, क्लॉक बना करके ऐसे 180 डिग्री आंसर लिख सकते हो। 180 डिग्री आंसर होगा। एक्सरसाइज 8.2 में इसमें ट्रू करेक्ट स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट लिखना है। ए स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, तो करेक्ट है, ट्रू है। एंड ऑब्टूज एंगल मेजर्स मोर देन 180 डिग्री, रॉन्ग है। ऑब्टूज एंगल 91 से 179 के बीच का होता है। 191 से शुरू होता है और 179 तक होता है। तो ये लिखा है मोर देन 180, तो अधिक नहीं होता है, इससे कम रहता है, मतलब 179 तक ऑब्टूज होता है। तो ये रॉन्ग है। नंबर 3, एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, तो करेक्ट है। नंबर 4, at 3 o'clock the hour hand and minute hand of a clock makes a right angle, तो राइट है। 3 o'clock पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। नंबर 2 में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से एंगल होंगे। मतलब ये है कि जितने भी तरह के एंगल बताए हैं, एक्यूट, ऑब्टूज, जीरो, स्ट्रेट लाइन, राइट एंगल, रिफ्लेक्स, सभी एंगल, इसमें से कौन कौन से नाम लिखने हैं। 120 डिग्री, ये 91 और 179 के बीच, 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री से कम, तो ये ऑब्टूज में आएगा। 30 डिग्री एक्यूट में आएगा, 90 डिग्री राइट में आएगा, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन में आएगा, 70 डिग्री एक्यूट में आएगा, 105 डिग्री ऑब्टूज में आएगा, 72 डिग्री एक्यूट में आएगा, 36 डिग्री एक्यूट में आएगा, 15 डिग्री एक्यूट में आएगा,
75 डिग्री एक्यूट में आएगा। नंबर 3 क्वेश्चन में है 2 एंगल दिया, एक एंगल ये और एक एंगल ये, दोनों एंगल को मेजर करना है। मेजर करके यहाँ पर डिग्री लिखेंगे। मान लो ये आ रहा है 120 डिग्री और ये आ रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ लिखेंगे मेजर करके प्रोट्रैक्टर से, और 120 डिग्री यहाँ लिखेंगे प्रोट्रैक्टर से मेजर करके। और फिर यहाँ देखेंगे कि ये बड़ा है या छोटा। अगर ये 120 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो 120 डिग्री बड़ा हुआ, तो यहाँ लिखेंगे ग्रेटर साइन। ग्रेटर साइन आप समझ रहे हैं ना, ऐसे बनता है ग्रेटर साइन, ये ग्रेटर साइन है। और इसमें देखो ये है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यह भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों 90-90 बनेगा तो ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर भरेंगे इक्वल। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, तो ये स्मॉलर हो गया। तो ऐसे लिखेंगे, स्मॉलर को ऐसे लिखते हैं, इस तरह से आप लोग कर लेंगे। ठीक है।